अनेक योद्धा और वीरों को गति प्राप्त हुई। पांडवों का विजय हुई, कौरवों की हार हुई। भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना का लक्ष्य पूरा हुआ। सौनक जी, महाभारत संपन्न हो गया। चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने का नियोजन किया। और वो ये चाहता था कि अभी महाभारत का युद्ध जीत भी गया है तो भी दुर्योधन मरा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन छुप गया था। एक सरोवर में जाकर दुर्योधन को मृत्यु आ नहीं सकती थी, क्योंकि दुर्योधन को वरदान प्राप्त था। दुर्योधन मर ही तब सकता है जब दुर्योधन को एक साथ में खुशी और गम प्राप्त हो। अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन से कहा कि तुमने गलती की, मुझे सेनापति नहीं बनाया और कर्ण को सेनापति बना दिया। तुम जानते नहीं, कर्ण कुंती का ही पुत्र था। अगर सेनापति तुम मुझे बना देते तो मैं तुम्हारा युद्ध तुम्हारी तरफ कर देता, आज तुम ही राजा होते। पर मैं तुम्हें आज भी सम्मान दे रहा हूं दुर्योधन, चाहे तुम्हारा सब कुछ चला गया है पर मैं तुम्हें राजा ही मानता हूं। अगर तुम आज भी घोषणा कर दो कि मैं सेनापति हूं तो देखो, पांडवों का शीश काट कर मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दरअसल में दुर्योधन की खुशी के लिए शीश नहीं काट रहा था। शीश काटना तो उसका प्रतिशोध ही था। पिता का बदला लेने के लिए आग लगी थी दिमाग में, अश्वत्थामा वो कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा कि मेरा तो सब चला ही गया, अब मैं इसको सेनापति बना भी दूं तो क्या नुकसान है मेरा। घोषणा कर दी जाओ, मेरी राज्य के, मेरी सेना की तरफ से अब कोई जिंदा नहीं है, था तुम ही सेनापति हो। और तुमने अगर पांडवों के शीश काट कर मुझे दे दिए तो निश्चित है अश्वत्थामा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन का एक पैर तोड़ दिया है भीम ने, और वो सरोवर में डूब के पाताल लोक में छुपा बैठा है। मृत्यु तो आएगी ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का तो वरदान था ही। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान ने कुंती को बहुत सारे वचन दिए हुए थे, और साथ में पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी को भी वचन दिया था। कि तुम सदा सुहागन मरोगी। आज अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को गंगा स्नान करने के बहाने लेकर चले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र बिस्तर में सो रहे थे, द्रौपदी ने उनको गंगा स्नान के लिए जगाया नहीं। गंगा पास में ही है हस्तिनापुर के, रोज लोग जाते ही सुबह 4 बजे नहाकर आ जाते ही सूर्य उदय होता है तब तक। तो बच्चों को क्या जगाना, आएंगे जब तक बच्चे जग जाएंगे। ऐसा सोच करके द्रौपदी चली गई पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान के साथ गंगा स्नान करने के लिए। जैसे ही द्रौपदी ने गंगा में पैर रखा, द्रौपदी को कुछ असूझ सा लगा, अपशगुन हुआ। द्रौपदी का पैर टकरा गया पत्थर से, पैर के अंगूठे को चोट आ गई। द्रौपदी ने समझा तो वही था जो कहा जाता है कि ऐसा अशुभ होता है, पर मन मारकर द्रौपदी ने डुबक लगा ली।
पांचों पांडवों के साथ स्नान कर लिया भगवान कृष्ण के साथ। अश्वत्थामा ने आकर द्रौपदी के महल में सोते हुए पांचों पुत्रों को देखा तो बिस्तर के अंदर ओढ़े हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये इतना लंबा चौड़ा शरीर पांडवों का ही होगा, क्योंकि पुराने काल में शरीर मानव का बहुत बड़ा था भारत में। और भागवत में यह लिखा हुआ है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मानव की शरीर की ग्रोथ कम होगी, मानव शरीर से बहुत छुटक हो जाएगा, शरीर बलहीन हो जाएगा। और कहते हैं मानव की उम्र अंतिम समय कलयुग जब आएगा तो केवल 11 बरस रह जाएगी। 11 बरस में ही पैदा होकर के कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह मानव को जन्म लेके मर जाना पड़ेगा, कलयुग का जब समय पूरा चढ़ेगा तब। पर अभी कलयुग का तो बहुत समय छोटा ही निकला है। 5200 वर्ष भगवान का बर्थडे मनाया गया अभी ब्रज में, तो कलयुग का मतलब 5000 वर्ष ही निकले हैं। 4,30,000 कलयुग बाकी है। क्या होगा हमारा आपका? जन्म ले लेके कलयुग का दर्शन करते रहोगे। कलयुग हमें ना सताए उसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद में कथा अपने आप कह देगी कि क्या करना चाहिए। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि अश्वत्थामा ने 5 के गर्दन काट दी, और पहले बाल रखते थे सभी राजा महाराजा, सबके बालों को बाल बांध करके उसने तरबूजे की तरह हाथ में लटका लिया, अंधेरे में लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन के सामने डाल दिया और कहा देखो एक दिन का सेनापति बनाया है, तुम्हारी मनोरथ पूरे कर दिए, 5 पांडवों का सिर लेकर तुम्हारे सामने आया हूं, देखो आंखें खोल करके। दुर्योधन ने जैसे ही सिर सामने पड़े हुए देखे, अंधेरे में पहचान नहीं पाया, खिलखिलाकर हंसा जोर जोर से। और जैसे ही सूर्य का किरण धरती पर आई और जब पानी के अंदर किरण गई तो दुर्योधन ने उन चेहरों को पहचाना तो धिक्कार के रोने लगा, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं द्रौपदी के पुत्र काट के ले आया है, तूने मेरे भतीजों की हत्या कर दी, मूर्ख। दुर्योधन रोने लगा, पहले हंस रहा था। कहते हैं भगवान सूत जी कि ऐसे ही उसकी मृत्यु थी तो वो मृत्यु के मुंह में चला गया, गम और दुख के साथ उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। 5 पांडव लौट कर आए, गंगा नहाकर देखा द्रौपदी ने सूर्य उदय हो गया है, महल के ऊपर कौवा मंडरा रहे हैं। घर के ऊपर कौवा मंडराना शुभ नहीं माना गया है, और खास करके अमावस के दिन तो कौवा घर के सामने ऊपर नीचे दिखे तो उसे विदा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि कौवे के साथ साथ कई जानवर कई पक्षी ऐसे हैं जिनके शरीर में वैज्ञानिक सेंसर हैं जो भांप लेते हैं कि इस घर पर संकट आने वाला है। गाय भांप लेती है, कुत्ता भांप लेता है, कौवा भांप लेता है, हिरण भांप लेता है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनको पता चल जाता है कि यहां कुछ न कुछ संकट होने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। गौ माता के पैर का जो खुर होता है उसमें मैग्नेट है, उसके अंदर ऐसा कोई सेंसर है कि वो भूकंप को समझ लेती है कि यहां भूकंप आएगा। 7, 8, 10 दिन पहले उसे पता चल जाता है गौ माता को कि भूकंप आने वाला है। गाय रमाने लग जाती है, चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती हैं, इंसान समझ नहीं पाता उनके इशारे को। कच्छ में भूकंप आया था, कच्छ के भूकंप में तो इतना लिखा हुआ है इतिहास में कि कच्छ के भूकंप में गाय जो है सब खूंटा उखाड़ के भाग गई थी भूकंप जब आया था।
क्योंकि कच्छ में कुछ गाय तो सबसे ज्यादा पाली जाती थी पहले। सौराष्ट्र में गाय का पालन ज्यादा होता है। काठियावाड़ी गाय, काठियावाड़ी पालनहार, सारे ग्वाले वहीं रहते हैं। माताएं बहनें भी ग्वालिन का भेष बनाकर ही जीवन जीती हैं। भगवान कृष्ण को काला कहते हैं, इसलिए सब काला पहने वस्त्र पहनती हैं, लहंगा चुनरी कड़े आदि पहनती हैं। वेशभूषा वही है पुराना। द्रौपदी ने कौवा देखे हवेली के ऊपर, महल के ऊपर, ससमंजस में पड़ गई। अंतर्यामी परमात्मा कृष्ण साथ में थे तो भी यह हादसा हुआ। भगवान के साथ गई है क्योंकि भगवान ही लीला कर रहे हैं। परमात्मा ने लीला कर दी क्योंकि परमात्मा अपने वचन का पालन करने के लिए लीला की। अगर आज भगवान वचन का लीलन करते, पालन न करते, तो आज द्रौपदी विधवा हो जाती और भगवान का वचन झूठा पड़ जाता। इसीलिए भगवान ने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए पांचों पांडवों को जीवित रखा और प्रतिशोध की जो आग थी वो उनके द्रौपदी के बच्चों पे आन पड़ी। क्यों? कहते हैं द्रौपदी के बच्चों की आयु उतनी ही थी और उस आयु की समाप्ति के साथ द्रौपदी के वचन का पालन भी हो गया। रक्त देखा द्रौपदी ने आंगन में, बच्चों के धड़ पड़े हैं, गर्दनें नहीं हैं। आंगन में घुसते ही द्रौपदी धरती पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, हे केशव ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए। तो भगवान कहते हैं देखो द्रौपदी, ये तो विधि का विधान है और विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब द्रौपदी को कैसे भगवान समझाएं कि मैंने तेरे सुहाग की रक्षा की है, इसीलिए ये बलिदान देना पड़ा तेरे पुत्रों को। दुर्योधन तो मर ही चुका है, अब किस पे संशय करें कि यह हादसा किसने किया होगा। भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने किया और अपने पिता के प्रतिशोध में किया है। किसी भी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का पूरा हक होता है, भगवान जानते राजनीति। पुत्र अपने पिता के प्रतिशोध के लिए लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, हत्याएं कर सकता है, क्योंकि पुत्र का धर्म भी बनता है वो। तो भगवान कृष्ण तो बहुत धार्मिक और राजनीति का परपक्ष जानते हैं। बहुत ज्यादा भगवान ने कोई उद्वेगन या दुख नहीं मनाया, पर भीम अर्जुन दोनों विलाप करते करते क्रोधित हो गए और दोनों घर से निकल पड़े और बांध के ले आए अश्वत्थामा को, पटक दिया लाकर द्रौपदी के चरणों में और कहा द्रौपदी तेरे पुत्र 5 इसने मारे हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बगल में ले गए, कहा द्रौपदी तू अच्छी तरह जानती है कि अगर तू अश्वत्थामा के टुकड़े टुकड़े कर देगी तो भी तेरे पुत्र वापस आने वाले नहीं हैं। तेरे पुत्रों का तो हो गया खत्म। अब तू इनको मारकर अपने हाथ क्यों अपराध से रंगती है। और दूसरा यह है कि तेरे पति अर्जुन को, जिसके पिता ने दुनिया का सबसे प्रमुख ज्ञान दिया हो और जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो पति तेरे को दिया, ऐसे गुरु का पुत्र भी है ये। इसलिए हे द्रौपदी धैर्य पूर्वक सोचो, विचार करो। द्रौपदी ने विचार किया, सोचा कि इसे क्या दंड दिया जाए। भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा। सबने कहा द्रौपदी तुम ही जानो क्या दंड दोगी, क्योंकि बच्चे तुम्हारे मरे, मेरा एक बेटा मरा है, तेरे 5। अंत में द्रौपदी ने भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया अपना भाव। सर्वधर्म परित्यज्य, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैंने तो सर्वधर्म का पालन करने वाले सब धर्म का त्याग करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम जो आज्ञा करोगे वही सुलूक किया जाएगा इसके साथ। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा देवी
ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसे मारना तो जरूरी है, पर गुरुपुत्र को मारना अपराध है। और ये वीर है, योद्धा है, तपस्वी है, बलवान है, और ऐसे योद्धा ऐसे वीर बार बार धरती पर नहीं आते देवी। और गुरुपुत्र होने के नाते इसे माफी देनी चाहिए, और तेरे पुत्रों को इसने मारा इसलिए इसे सजा देनी चाहिए। शरीर एक है और भगवान दो काम बता रहे हैं द्रौपदी को, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मार डाल और गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दे, माफ कर दे। ये कैसे संभव है? तो भगवान ने युक्ति निकाली कि अश्वत्थामा को तो समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, नाम है, कीर्ति है, इसका अपमान कर दे, और जिसका सम्मान समाज में होता है अगर उसकी इज्जत चली गई, उसका चरित्र चला गया, तो उसे मरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीते जी पहले ही मर जाता है। तो इसके अपमान से इसे घृणित कर दे, जिससे ये समाप्त हो जाए और ये खुद ही मर जाएगा, तुझे मारना नहीं पड़ेगा, इसलिए गुरुपुत्र भी बच जाएगा और तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट भी मर जाएगा। द्रौपदी ने वही किया, काला मुंह कर दिया, बाल काट दिए उसके, और नंगे करके कपड़े उतार के भगा दिया अश्वत्थामा को। पूरे हस्तिनापुर में अश्वत्थामा को लोगों ने इस तरह देखा तो अश्वत्थामा मुंह छुपा करके जंगल में चला गया। अश्वत्थामा बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अब मुंह दिखाने के लायक तो बचा ही नहीं। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया, अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उसके पास में उसके पिता का रखा हुआ ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले रहा था, जंगल में तपस्या कर रहा था। चक्रव्यूह में मरने वाले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गर्भ ही था। यावते तिष्ठान कृष्णय भावान्य गतिर भावान प्रियाम अनन्यान दोषम न भावेत कृत्यम भवान भावम भवत यो दरुधाम। श्याम, कुंती ने भगवान से कहा, हे केशव, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, मेरी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी को गर्भ है और तुम कल जाने का बोल रहे हो, उसे आशीर्वाद दे दो कि उसके गर्भ का कल्याण हो जाए। तो गर्भवती उत्तरा को लेकर कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा भगवान के कक्ष में लेकर आई रात्रि में, और रात्रि में 12 बजने से कुछ पहले ही उत्तरा को प्रणाम करवा करके भगवान कृष्ण से आशीर्वाद दिलवा दिया। और आशीर्वाद भगवान ने दिया कि पुत्रवती भवः। अब भगवान का वचन कैसे झूठा पड़े? कल सुबह भगवान हस्तिनापुर छोड़ देंगे, द्वारका चले जाएंगे, ये कुंती को मालूम था। 3 दिन से कुंती लगातार भगवान को रोक रही थी, जाने नहीं दूंगी, रुको, कल चले जाना, रुको, कल चले जाना, पर अब फिक्स हो गया कि जाएंगे। रात में आशीर्वाद दिलवा दिया। जैसे ही उत्तरा आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में पहुंची, पांडव अपने कक्ष में पहुंचे। प्रातः 4 बजे विदा होंगे कृष्ण, सब तैयारियां चल रही हैं भगवान द्वारिकानाथ को विदा करने की। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया कि आज मैं 5 पांडवों को नष्ट कर दूंगा ब्रह्मास्त्र से। गुप्तचर तो सबके होते हैं, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो भी आपकी चुगली चाटी करने वाले लोग रहेंगे, और आपके दुश्मन के पास में आपकी कोई न कोई गुप्त जानकारी वो पहुंचाएंगे, चाहे जो हो जाए नुकसान। गुप्तचरों ने बता दिया पांडव कहां सो रहे हैं। मंत्र जाप करने के बाद में निशाना लगाकर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र के बारे में तो कृष्ण को मालूम था, वो कभी झूठा नहीं पड़ता। ब्रह्मास्त्र की ऐसी भावना है, ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार छूट गया तो अपना टारगेट पूरा करके ही वो भस्म होता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी विधवा हो जाएगी तो मेरे वचन का क्या होगा? तो यहां भी भगवान ने लीला की।
सीधा नारद को भेजा और जाकर नारद को कहा कि जाकर समझाओ उस मूर्ख अश्वत्थामा को। अरे नारद, ब्रह्मास्त्र आकर पांडवों को अगर निकल गया तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। ब्रह्मास्त्र के बारे में समझाओ। नारद जी ने जाकर के अश्वत्थामा को कहा, अरे मूर्ख, प्रतिशोध की भावना में आकर इतना अंधा हो गया है, तुझे ये नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं लौटता। और तुझे ये पता होना चाहिए कि द्रौपदी को वचन दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने, द्रौपदी विधवा नहीं हो सकती है, वो सुहागन ही मरेगी। इसलिए हे मूर्ख, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों को मारने के लिए, अगर वो झूठा पड़ गया तो आकर के तुझे ही मार डालेगा, ब्रह्मलोक को समाप्त कर देगा। इसीलिए अभी तेरे पास समय है, ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दे। अब अश्वत्थामा घबराने लग गया, क्योंकि पांडवों के पास तो ब्रह्म स्वयं बैठे हुए हैं और उनका वचन झूठा कैसे होगा। अब अश्वत्थामा ने नारद से पूछा कि आप ही मार्ग बताओ कि कैसे उसकी दशा बदलेगी, कहां बदलूं, किसको मारूं, कहां ले जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि रात को ही तो भगवान ने वचन दिया है उत्तरा को कि तेरा पुत्र हमेशा सदैव जीवी रहेगा, तो भगवान का वचन वहां भी झूठा नहीं पड़ेगा। तो नारद ने कह दिया कि पांडव तो बूढ़े हो रहे हैं या थोड़े दिन में मर ही जाएंगे, पर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है, वही हस्तिनापुर का चिराग बनेगा। तो तू अपने ब्रह्मास्त्र के संकेत को इधर बदल दे, उत्तरा के गर्भ में ही बच्चे को मार डाल, जिससे कुछ दिनों के बाद में तू ही राजा बन जाएगा हस्तिनापुर का। नारद ऐसा बहका करके चल दिए और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। तारे बंधुओं, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जाकर भेद दिया। अब उत्तरा का गर्भ भेदा तो उत्तरा चीखने चिल्लाने लगी, उत्तरा को बेहद पीड़ा हुई और उस पीड़ा से लहूलुहान होकर उत्तरा रोने लगी। उत्तरा जब रो रही है तो उत्तरा क्या कह रही है, क्या सुना रही है, किसको याद कर रही है। उत्तरा ने पीड़ा होने पर सास को याद नहीं किया, उत्तरा ने पीड़ा होने पर दादी सास को याद नहीं किया, उत्तरा ने कष्ट आने पर पांडवों को याद नहीं किया। कारण यह है कि उत्तरा अकेली महल में रहती थी, उनके साथ कोई नहीं रहता था। तो कुंती ने, द्रौपदी और सुभद्रा ने उत्तरा को हमेशा ज्ञान दिया कि हे पुत्री, अब तू विधवा हो गई है, तेरा सहारा, तेरा संसार केवल कृष्ण है, परमात्मा है। जीवन में जब कभी विपत्ति तुझे घेर ले तो केवल द्वारका नाथ को ही याद करना। आज अपनी सास की सीख को मानकर, कुंती की बात को मानकर उत्तरा ने द्वारका नाथ को ही स्मरण किया, हे द्वारका नाथ मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है और मैं दर्द से मरी जा रही हूं, न जाने किसने मेरे गर्भ के ऊपर पत्थर मार दिया है, मेरा गर्भ जल रहा है, ये द्वारकाधीश बचाओ बचाओ। द्वारका में रहने वाला परमात्मा दौड़कर कहीं भी पहुंच जाता है, उस महल में रहने वाला कृष्ण क्यों न पहुंचे। जैसे ही कुंती ने रुधन मचाया, द्वारकानाथ को याद किया, रोते रोते भगवान झट से पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में, अर्थात कक्ष। पूछा, पुत्री क्या बात है? तो कहा, मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरा बालक मर जाएगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मेरे पेट पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ है। भगवान कहने लगे, पुत्री बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि तुम तो मेरी पुत्री के समान हो, मैं तुम्हारे कैसे गर्भ में प्रवेश करूं, और गर्भ में जाने का तो एक ही मार्ग है और उस मार्ग से मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो उत्तरा ने कहा कि मेरे पुत्र को बचाने के लिए आप क्या ये बातें कर रहे हो, आप इतनी बार धरती पर अवतार लेकर आए हो तो क्या गर्भ में नहीं गए हो? तो भगवान कहते हैं, अरे पुत्री, मैंने इतनी बार अवतार जरूर लिया है पर मैं गर्भ में कभी नहीं गया हूं। तो कैसे प्रकट होते हो? तो कहा, मुझे गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं जब जब पैदा होता हूं तो योनि मार्ग से नहीं,
मैं तो ब्रह्म मार्ग से आता हूं, वैकुंठ से आता हूं। उत्तरा कहने लगी, आप जो भी करते होंगे, पर मेरे पुत्र की जान बचाओ। और आप तो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपने ही तो सब द्वार बनाए हैं शरीर के, और आपने ही इंद्री बनाई है, गुप्तांग बनाए हैं, तो आपसे क्या छुपा हुआ है? आप तो शरीर के समस्त अंगों में बसे हुए हो। सारी लाज, सारी मर्यादाएं तोड़कर मेरी रक्षा करो परमात्मा। भगवान ने आज पुत्री समान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के भक्त की भावना की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से ब्रह्मास्त्र को रोककर विदा कर दिया और उत्तरा के पुत्र की रक्षा कर दी। आप समझ जाओ कथा को। ये कथा ये सिखा रही है कि अगर आपका विश्वास अटल है और अगर आपने भगवान के अलावा इधर उधर चाचा काका मामा सास ससुर पर विश्वास नहीं जताया है विपत्ति में, तो आप जहां हैं वहां भगवान आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे उनको योनि से जाना पड़े, चाहे उन्हें मलमूत्र से जाना पड़े, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनको संकोच नहीं है। क्यों? सर्वत्र मौजूद है, वो कहीं भी उपलब्ध है। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, आने के लिए गाड़ी करने की जरूरत नहीं, घंटे नहीं लगते, जहां चाहो वहां मौजूद है, मौजूद है। द्रौपदी ने पुकारा उसी क्षण, वस्त्र अंबार बनकर वो आए। लाज उस क्षण प्रभु ने बचाई, है हकीकत कहानी नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आग में खेलता था भगत श्याम का। प्रहलाद, आग में खेलता था भगत श्याम का, खंबा तोड़ा उसी ने अभिमान का। है हकीकत कहानी नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर महाराज ये क्या हो रहा है? हम तो अभी तक ढूंढते ही फिर रहे हैं भगवान को। है वृंदावन में इतने मंदिर हैं, कौन से में सही माने और कौन से में गलत माने, सब में भगवान बैठे हैं। तुम्हारे जामताड़ा में ही इतने मंदिर हैं, बताओ कौन से मंदिर में सच्चा माने और कौन से में पत्थर माने? बड़ी मुश्किल पड़ गई है। क्यों? आडंबर बढ़ते जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए, इसलिए भगवान किसी को मिल पा नहीं रहे हैं। आदमी ढूंढते ढूंढते क्या ढूंढ रहा है? आखिर में होटल का कमरा और भोजन, उसके अलावा कुछ भी मिलता नहीं है। आप में से कई लोग गए होंगे जगन्नाथ में, क्या मिला? होटल और कमरा, भोजन। यहाँ से वहाँ चक्कर मारा है, रुपया डाल दिए, दर्शन हो गए, आ गए घर पे थक के। 5 दिन घर में आके सोए, कोई काम नहीं किया। क्यों? जगन्नाथपुरी से आए, थक गए थक गए थक गए। अरे भगवान को दर्शन करके कोई थकता है क्या? पर तुम थक गए क्योंकि हुए कहाँ भगवान के दर्शन? तुम तो केवल माया के दर्शन करे आए, भगवान के नहीं। क्यों? जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में
कि किसी ने कहा कि भगवान साकार है, किसी ने कहा भगवान निराकार है। और किसी ने कहा भगवान न साकार है न निराकार है। और इंद्रदेव ने कहा कि भगवान तो भक्त की भावना का ही आकार है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। नामदेव ने रोटी पकाई। नामदेव संत है महाराष्ट्र के थे कि नामदेव ने रोटी पकाई और देखो वो कुत्ते ने खाई। साधु महात्मा रोटी टिक्कर पका रहे थे, कुत्ता आया छबड़िया में से रोटी उठा के भाग गया। नामदेव महाराज ने कहने लगे महाराज रुको 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 कि घी का कटोरा भी साथ लिए जाओ। हमारे यहाँ मेहमान को अतिथि को सूखी खुर्री रोटी नहीं खिलाते, घी लगा के खिलाते हैं। नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, पहचान लिया। पर नामदेव कहने लगे क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की। जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की। मीराबाई वृंदावन में मूर्ति लेकर के गोद में घूम रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई का पति बहुत चिढ़ा बैठा था, उसे लगता था बदनामी कर रही है कुल खानदान की। ऐसे भटकती रहती है और सबको कहती है मेरा पति कृष्ण है, मेरा पति कृष्ण है, तो मेरा अपमान होता है। मीराबाई को मारने का प्लान बना दिया। कैसे मारूं, पता न चल जाए किसी को और मर जाए। फूलों की टोकरी में काला सांप बिठा दिया। मीराबाई जैसे ही भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए टोकरी में हाथ डालेगी, धसलेगा, मर जाएगी। आहा, कमाल हो गया। मीराबाई ने हाथ डाला, फूल निकाल लिए और सांप एकदम खड़ा हो गया, फुसकार मारने लगा। मीराबाई कहने लगी ठीक है, पहचान लिया तुम कौन हो।
पर सुनो, हमने प्रीत की है गिरधर गोपाल से, ये रूप हमें पसंद नहीं है, पर आज हम तुम्हारी सेवा करेंगे, दोबारा कभी नहीं आना। फूल चढ़ा दिए सांप के ऊपर और मीरा कहने लगी, तुमने शकल बनाई क्यों सांप की, तुमने शकल बनाई क्यों सांप की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली, किसी सूझ वाली, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय हो, भागवत महापुराण पुराण की जय हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आराम करिए आधा घंटा और, जब से आराम में ही थे तो हम तो उल्लू के पट्टे हैं शायद। आराम करो, फिर आधा घंटे बाद नंबर आएगा, दूसरी टिकट फाड़ लो। ये शो खत्म हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय हो, तत्वान कृतं जातां वेदसे यत् धीमहि। राजा परीक्षित का मूलतः जन्म हो गया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। पांचों पांडवों ने आचार्यों से राजा परीक्षित के बारे में जाना। महाविद्वानों ने कहा कि इसका अंतिम जन्म है और ये महाप्रतापी हैं। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही धरती पर आए हैं। पर एक ही दुख की बात है कि इनकी मृत्यु सांप के डसने से होगी, पर अंतिम जन्म होने के कारण उसका दोष भी नहीं लगेगा। वैसे कहा गया है कि सांप डसने से जो शरीर नष्ट हो जाता है, उस आत्मा को 7 जन्मों तक पुनः मानव बनने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए विष पीकर मत मरो और विषैले होकर मत जियो। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, अरे शौनक जी, परीक्षित महाराज बड़े हो गए, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेने के लिए भगवान विदुर जी आए और महासंत विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया। अपने साथ हिमालय ले गए और कहते ही हिमालय में अचानक आग लगने के कारण विदुर सहित धृतराष्ट्र और गांधारी सब जल के भस्म हो गए। उसके ठीक 2 दिन बाद ही नारद पहुंच गए हस्तिनापुर में। श्री नारद जी ने पांडवों को समझाया, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र गांधारी को लेने के लिए विदुर आए थे, उसी प्रकार मैं आया हूं। गांधारी धृतराष्ट्र विदुर जी सहित बैकुंठ चले गए। अब रोने की जरूरत नहीं है पांडवों, वही हाल तुम्हारा भी होगा, तुम भी चिताओं की लकड़ियों में जल के राख हो जाओगे। इसलिए जिस धर्म के लिए तुमने युद्ध लड़ा है, उस धर्म का पालन भी करो। नारद जी ने आज्ञा की। पांचों पांडव द्रौपदी सहित बन जाने लगे सन्यास लेकर। महाराज परीक्षित को बुलाकर के धर्मराज ने युधिष्ठिर ने ज्ञान दिया।
राजनीति का ज्ञान दिया, प्रजा की सेवा का ज्ञान दिया, राजा बनकर कैसे राज्य चलाते हैं वो भी ज्ञान दिया, और अंत में कहा कि मात्र 6 महीने के बाद में कलयुग का आगमन होगा। इसलिए हे पुत्र, अपने राज्य में कलयुग नहीं आना चाहिए। राजा ने पूछा धर्मराज से दृष्ट कि दादाजी मैं कैसे समझूंगा कि कलयुग आ गया। तो धर्मराज ने अनेक संकेत बताए कलयुग के। तो संकेत के रूप में कहा कि जब कलयुग आएगा तो लोग जो है विश्वास खत्म कर देंगे एक दूसरे के ऊपर से। घर के घर में ही सास बहू से चाबी लगाएगी अलमारी की, और सास से बहू चाबी लगाएगी अलमारी की। एक ही घर में ताले ताले हो जाएं तो समझ लेना कलयुग आ गया पूरी तरह से। फोन के मोबाइल के भी ताले लग जाएंगे, बाप को पता नहीं, बेटे का बेटे को पता नहीं, बाप का सब लॉक 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 हो जाएगा। घर में खाने के लिए चूहों को भी दाने न होंगे पर ताला जरूर लटकेगा। कलयुग जब आएगा तब मोबाइल में भी लॉक आ गया है। राम जय हो कलयुग। और घर के घर में लॉक। बहू के कमरे में सास कितना भी माथा फोड़ ले पर कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा लॉक होगा। सास बूढ़ी हो जाए चाहे जैसी हो जाए पर लॉक के बगैर वो भी नहीं चलेगी। चाबी को सब छुपाते छुपाते घूमेंगे एक दूसरे से, ऐसा हाल आ जाएगा कलयुग में। ये तो आ ही गया है। दूसरा क्या होगा? कहा लोहार की दुकान पर अस्त्र शस्त्र नहीं बनेंगे, लोहार अपना काम छोड़ देगा। ऐसे रसायन के हथियार बनेंगे कि एक छोड़ दिया पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। कलयुग जब आएगा अस्त्र और शस्त्रों के युद्ध समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, कोई भी पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। कोई शिष्य अपने गुरु का वफादार नहीं होगा। धन के लालच में सब एक दूसरे को धोखा देंगे। भाई के साथ में दुनिया भर की लड़ाई होंगी, कोर्ट कचहरी होंगे। बहन अपनी मर्यादाएं तोड़ देंगी, भाई अपनी मर्यादाएं तोड़ देंगे। लालच में आकर भाई अपनी बहन को त्रास देगा और बहन त्रास का बदला त्रास से ही लेगी। संकट आने पर पत्नी पति को छोड़ के चली जाएगी, और पति जो है एक पत्नी के ऊपर कभी जो है अपने आप को निर्भर नहीं करेगा जब कलयुग आ जाएगा। धार्मिकता के नाम पर केवल पाखंड अंधविश्वास धोखा रह जाएगा। ज्ञान के नाम पर केवल अंधविश्वास रह जाएगा। अगर किसी के पास ज्ञान होगा भी तो वो नोटों से मिलेगा। ये सारे चरित्र कलयुग के हैं महाराज। साधना के नाम पर, तप के नाम पर, ध्यान के नाम पर लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालेंगे अपने भजन का, ध्यान का, तप का, जप का। अगर कोई भगवान को सिंदूर भी लगाएगा उसका वीडियो बनाकर डालेगा। ये कलयुग है। ध्यान एकांत में होना चाहिए पर लोग ध्यान का वीडियो बना के दुनिया को छोड़ रहे हैं। फलाने महात्मा 6 महीने के लिए गुफा में गए, वीडियो डला के भेज रहे हैं महाराज। वीडियो बनाकर दुनिया में कितना भी भेज लो, तुम्हारा ध्यान कभी लगने वाला नहीं। क्योंकि तुम्हारा पहले से ही ध्यान सोशल मीडिया पे है, तो तुम्हारा बाहर लगेगा ध्यान भगवान में। केवल भौतिक संसार के व्युत्पत्ति के लिए काम करेगा समाज। आध्यात्मिक हानि होगी, आत्मा मर जाएगी, जूझ जाएगी, सूख जाएगी, पिघल जाएगी। आत्मिक बल किसी में नहीं होगा, और एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ही सता सता के मार डालेंगे। ऐसा काल आने वाला है। एक भी लड़का, एक भी लड़की माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। गाय भूखी मरेंगी, लंगड़े हुए बैल को लोग मार मार कर रास्ते से भगाएंगे। ये सब बताया। 5 पांडव भगवान की आज्ञा लेकर नारद के साथ में चले गए हिमालय।
हिमालय में जाकर के बद्रीनाथ में दर्शन किया, पूजन किया, सारे आभूषण राजकुमार के त्याग कर सन्यास ले लिया। और न्यास लेने के बाद में सबसे पहले द्रौपदी को अचानक हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई। चलते चलते द्रौपदी को मृत्यु आई। क्यों? भगवान कृष्ण का वचन है सदा सुहागन मरेगी, और पति तेरा अंतिम संस्कार करेंगे, श्रृंगार करेंगे। पांचों पांडवों ने द्रौपदी का अति श्रृंगार करके उन्हें समाप्त किया। फिर नकुल जो सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते थे उस काल में, उनको देहांत हुआ। सहदेव जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे पानी के ऊपर पुल बनाने का, उनका देहांत हुआ। और फिर अर्जुन का देहांत हुआ, उसके बाद फिर भीम का देहांत हुआ। ये सब स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर को मृत्यु नहीं आ रही है, 6 महीना हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मरण मांग रहे हैं पर मौत नहीं आ रही है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, बर्फ में गल गल करके अंग गल गए, पैर कट गया, उंगली कट गई बर्फ से, पर मरण नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब है दुर्गति हो रही है धर्मराज की। सबने सवाल पूछा सौनक ऋषि ने कि सबसे ज्यादा धर्मात्मा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत नहीं किया, उसकी मृत्यु ऐसे कैसे हो रही है? तो कहा यह मृत्यु इसलिए ऐसी हो रही है कि इन्होंने गुरु के साथ में झूठ बोला था युद्ध के समय। गुरु के साथ एक भी झूठ जो है आदमी को कोढ़ी बना देता है, दीनहीन बना देता है। और धर्मराज को मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है, इसलिए एक भी पाप उनके साथ ना जाए, इसलिए दंड प्राप्त हो रहा है। कहते हैं सारे दंड भोग लिए धर्मराज ने। बैकुंठ से भगवान कृष्ण का विमान आया धर्मराज को लेने के लिए। तो धर्मराज जाने के लिए इनकार करने लगे, नहीं जाऊंगा अकेला, नहीं जाऊंगा अकेला। तो भगवान कृष्ण ने पूछा अकेला आया है, अकेला जाना है, अकेला मोक्ष तुमको ही मिला है और किसी को नहीं, सब स्वर्ग गए, क्यों अकेले नहीं जाओगे? तो कहा मेरे साथ में मेरा पालतू कुत्ता है, जब तक ये मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं मोक्ष स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण को मजबूरन धर्मराज के वफादार कुत्ते को मुक्ति देनी पड़ी। उसके बाद धर्मराज को मुक्ति प्रदान की गई। कहने का अर्थ है कथा के माध्यम से कि जो परमानेंट किसी धर्म आचार्य का शिष्य बनकर उसका पालतू बन जाता है, वफादारी रात दिन उनका खाता उसका ही करता है, संकट हो चाहे सुख हो हर समय साथ देता है। चाहे कोई संत होंगे, चाहे कोई गुरु होंगे, चाहे कोई धर्माचार्य होंगे, पहले अपने पालतू का कल्याण करेंगे, बाद में खुद के कल्याण का सोचेंगे। यह कथा का परिमाप है, यह कथा का फल है। धर्मराज के कुत्ते को भी मुक्ति मिल गई साथ करने से। किसी भी महापुरुष का संग करना यही उपयुक्त होता है, इतनी जरूरत है उसकी। महापुरुष के संग करना, महापुरुष के शरीर का, उनके तप का, जप का स्पर्श करना मुझे मुक्ति दिला सकता है। मुझे उनका पालतू बन के रहने से मेरा कल्याण होगा, मेरी दुविधाएं, मेरे कष्ट छूटेंगे। यही धर्म है। अग्नि के बगल में इमर्तमान घी जमा हुआ हो तुम्हारे घर में, पात्र में अग्नि जल रही हो, उसकी साइड में कहीं भी घी को रख दो, 2 फुट दूर धीरे धीरे घी पिघल जाता है। जिस प्रकार संग करके जमा हुआ घी पिघल जाता है, ऐसे ही किसी महापुरुष धर्मात्मा का संग करके पापों का नाश हो जाता है, पापों का ध्वन हो जाता है, पापों का शोषण हो जाता है। क्या बकवास लोगों के साथ में दोस्ती करके बैठे हो? ऐसे लोग दोस्त हैं तुम्हारे, ऐसे लोग मित्र हैं जिनके पास में ढेरों पाप, पोटला पापों के ट्रक पाप लेके घूम रहे, और आप उन्हीं के साथ हैंडशिप करते हो। उनको अपना मानते हो, उनके साथ खाते हो, सोते हो, बैठते हो, पीते हो। इतने धर्मात्मा, इतने सज्जन, इतने महात्मा संसार में हैं, उनकी शरणागति में आ जाओ, उनकी सेवा में आ जाओ, तुम्हारा ग्रस्त सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये पग पग पर धोखा देने वालों का दोस्ती तुम्हें पग पर ही धोखा देगी। सौनक जी, आज पांचों पांडव अपने अपने धाम चले गए और बाद में परीक्षित
राजा राजगद्दी पर बैठ करके जो शासन करने लगे तो सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। पर राजा ने आज सोचा कि चलो भाई आज अपने राज्य का मुआयना कर लें, अपने राज्य का निरीक्षण कर लें, हमारे राज्य कितना लंबा चौड़ा है क्षेत्रफल में और हमारे राज्य में कैसी संस्कृति है। राजा घोड़े पे सवार हो गए और संपूर्ण हस्तिनापुर के क्षेत्र को, राज्य को देखने लगे। पर जिस समय छत्रपति राजा परीक्षित राजा बने, धर्मराज की गद्दी प्राप्त हुई, उस समय हस्तिनापुर का राज्य जो है मलेशिया बर्मा तक था। आर्यवर्त की धरती जो है वहां तक पसरी हुई थी, वहां तक शासन था। धीरे 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 सनातन के ऊपर कुठाराघात, कुठाराघात, सनातन के ऊपर कुठाराघात। सनातन कहां जाकर सुकुड़ कर बैठ गया है। अब आप सब दो ध्यान करो महाराज, हाँ? और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पूजा पाठ के नाम पर पाखंड, भगवान के नाम पे पाखंड, शांति के नाम पर पाखंड, ये सब इसकी वजह से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति, दर्शन और वेदों को छोड़कर पाखंड की किताबों को पढ़ करके पाखंड फैला रहे हैं। धर्म का, अध्यात्म का नाम बताकर ये सनातन को खत्म करने की साजिश चल रही है। दुनिया भर की मिशनरी काम कर रही है सनातन के ऊपर घात करने के लिए। सारी दुनिया में घट रहा है केवल हिंदू समाज, सनातन समाज। क्यों घट रहा है? क्योंकि हिंदू समाज में अनन्य पूजाएं हैं, अनन्य देवताएं हैं, अनन्य भाषाएं हैं, अनन्य सोच हैं, अनन्य विचार हैं। दुनिया की किसी भी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए देवता फिक्स करो पहले एक, साधना फिक्स करो, भजन करने का परंपरा फिक्स करो, एक तरह की पूजा करना पसंद करो, एक तरह की पूजा फिक्स कर लो। अगर पूजा पद्धति एक हो जाएगी हिंदू की तो हिंदू को कोई झुका नहीं सकता। बेटा लक्ष्मी को पूज रहा है, बहू शिव जी को पूज रही है, दादाजी हनुमान को पूज रहे हैं, सारे लोग सबको पूजो, कौन ना बोलता है? पर पद्धति एक बनाओ, सिद्धांत एक बनाओ। है? हर कथा में कहता हूं, आज मौका मिला आज भी कहूंगा। 5 क्लास पढ़ने के लिए अपने बच्चे को 5वीं कक्षा तक पहले अपने बच्चे को सनातन धर्म का ज्ञान देने के लिए गुरुकुल में भेज दो। 5वीं कक्षा पढ़ ले, फिर अपने बच्चे को बुला लो, फिर कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, इंस्पेक्टर बनाओ, जो तुम्हें बनाना है वो बनाओ। पर पहले हिंदू धर्म की शिक्षा तुम्हारे बच्चे को मिले, तुम्हारा बच्चा पूजा करना सीखे, मंत्र बोलना सीखे, मंगलाष्टक बोलना सीखे। तुम्हारे बच्चे को नॉलेज होना चाहिए सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या है। तुम्हारे बच्चे को बटकी भूसी आती नहीं है और उसे नर्सरी और प्ले में डाल करके विदेशी शिक्षा से बर्बाद करते हो और शांति के लिए कामना करते हो, सेवा की कामना करते हो, आज्ञा पालन करे कामना करते हो। लंबा तिलक लगाकर हरे कृष्णा गाते फिरते हो और बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हो और बच्चा जाता है कॉन्वेंट में। जो मुझे कहना चाहिए व्यासपीठ पर जरूर कहूंगा। एक बार नहीं 1000 बार पढ़ाओ। देश और विदेश में तुम्हारे बच्चे का हर जगह पर व्यापार हो, हर भाषा तुम्हारे बच्चे को आवे, पर जीवन के लिए जिस जन्म में आए हो, जीवन के लिए पहले सनातन को बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाएंगे तो 10 को और बचा लेंगे, पर अपन नहीं बचे तो किसी को बचा पाएंगे नहीं। पहले खुद को बचाओ, संस्कृति खुद की बचाओ। पैसा कमा कमा कर कितना भी धर देना, तुम्हारी औलाद एक सुख नहीं पा सकती है। और जिस तरह चल रहा है, चलता रहा तो ध्यान कर लेना, अगले 25 साल में तुम्हारा रोटी देने वाला, पानी पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ये कथा होगी नहीं, ये पांडाल नहीं होगा 25 साल के बाद। क्यों? जैसी संस्कृति है वैसा अगर चलता रहा ऐसा ही होगा। तुम्हारे बच्चे को जरा पूछ के देखो, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में इतना टैलेंट, इतना होशियार है, 8वीं कक्षा में उसे पूछ के देखो,
हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, आर्यत्व के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में कुछ पूछ के देखो। गीता का एकादश श्लोक जानो, समझो बच्चे से। 8वीं कक्षा में पहुंच गया तो क्या सीखा? चाहे कुछ भी हो दूसरे धर्मों में, दूसरी संस्कृतियों में, पर पहले वो अपने देवता का ज्ञान बच्चों को देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, मानव के जीवन में परमात्मा प्रमुख होता है। ध्यान करो फिर से, शिक्षा प्रमुख नहीं है, ज्ञान संसार का प्रमुख नहीं है, परमात्मा का नॉलेज तुम्हें होना जरूरी है, ब्रह्म का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उसने तुम्हारा पिंड बनाया है, उसने तुम्हारा शरीर बनाया है, नाक आंख कान उसने बनाए हैं। जिसने काया को रचा है उस कारीगर के बारे में नॉलेज नहीं है तो तुमसे ज्यादा बुज़दिल और मूर्ख अनपढ़ कोई नहीं है। क्या करोगे हवाई जहाज बनाकर जब तुम्हारा कल्याण ही नहीं होगा तो? क्या करोगे पानी का जहाज बनाकर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो? क्या करोगे सॉफ्टवेयर बना के सारी दुनिया को अपने बस में करके जब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो? खाने का ज्ञान नहीं, पीने का ज्ञान नहीं, सोने का ज्ञान नहीं, मित्रता का ज्ञान नहीं, और चले आकाश को जीतने के लिए, चले बादलों को जीतने के लिए, चले भूमंडल को जीतने के लिए। आज राजा परीक्षित को जो ज्ञान माता पिता ने दिया वो सभी माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। हे पुत्र, इस तरह का आने वाला समय है, इन चीजों से बच के रहना पुत्र, और ये चीजें जीवन में आए तो उन्हें मार डालना, समाप्त कर देना। राजा परीक्षित ने क्या दर्शन किया? राजा परीक्षित ने दर्शन ये किया कि कोई व्यक्ति मिलकर गाय को मार रहे हैं, बैल लंगड़ा हो गया था, कैसे कर रहे हो? तो सामने से आवाज आई, अहम कलि पुरुषः, मैं कल पुरुष हूं, और जो दुखी होता है मैं उसी को ज्यादा दुखी करता हूं। जो भजन करेगा, जो ध्यान करेगा, जो जप करेगा, जो तप करेगा, जो भगवान को ज्यादा मानेगा, मैं उसको सताऊंगा। मेरा नाम है कलि पुरुष। और जो पाप करेगा, जो हिंसा करेगा, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा नाम कल पुरुष है, मैं कलयुग हूं। आप सब जामताड़ा में क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं। जो भजन करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सीधे, वो बहुत दुखी हैं, और जो दुष्ट हैं, नालायक हैं, वो खूब सुखी हैं महाराज। पर ऐसा सोचकर क्या करेंगे? फिर भजन करना छोड़ दें, पूजा करना छोड़ दें क्या? ना, अंत में तो पूजा पाठ, अंत में तो भजन का ही साथ देंगे भगवान। समय के साथ में कलयुग में कलेश बढ़ाने वाले दुष्ट दुर्जन लोग आपको परेशान करेंगे, सताएंगे। सदगुरु कहते हैं, सौनक जी, आज परीक्षित महाराज का युद्ध हुआ कलयुग के साथ। कलयुग को परास्त कर दिया परीक्षित ने, धरती पर पटक लिया, छाती पर बैठ गए, प्राण लेने के लिए चरणों को पकड़ लिया कलयुग ने। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई स्थान दे दो जहां मैं जाकर रह लूं। राजा दयालु स्वभाव और दयालु परिवार के थे। राजा ने कहा, जब ये चला जाएगा छोड़ करके तो क्यों मारना है, जाओ जाकर रहो, स्थान राजा आप ही बताओ। तो कहते हैं राजा ने 4 स्थान बताए। पहले राजा ने कहा, जाओ द्वित में रहो, मदरा में रहो, हिंसा में रहो, और चरित्रहीन शरीर बेचने वाली नारी में रहो। कलयुग ने कहा, महाराज ये सब जगह तो बहुत ही खराब है, यहां तो मैं ही अशांत हो जाऊंगा। तो राजा के मुंह से 5वां स्थान स्वर्ण सोने का निकल गया। जैसे ही राजा ने सोना बोला, कलयुग जोर जोर से हंसने लगा और कहा, राजा अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित हो गया, अब तुम बच नहीं सकते। राजा घर पहुंचते उससे पहले ही कलयुग राजा के कुबेर के खजाने में प्रवेश हो गया। राजा ने बॉक्स खोला, देखा एक मुकुट रखा हुआ है सुंदर सा। राजा ने उस मुकुट को धारण कर लिया। उस मुकुट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको हाथ लगाना वर्जित है, पर राजा ने उस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना?
क्योंकि राजा को क्षणिक कलयुग का संग प्राप्त हो गया, इसलिए सबसे पहले उसने अपने पितरों का, दादाओं का अपमान किया, आज्ञा का पालन करना सबसे पहले तोड़ दिया। धर्मराज ये भी कह के गए थे उस बक्से को नहीं छूना, राजा ने वही छुआ सबसे पहले। अपने मरे हुए, अपने जीवित माता पिता, दादी दादा की आज्ञा का उल्लंघन जो करता है वो पूर्णतः कलयुग का प्रभाव है। मुकुट धारण कर लिया, राजा की खोपड़ी में बैठ गया कलयुग, बुद्धि में प्रवेश हो गया। अब राजा हिंसक हो गए, क्योंकि राजा को वहां कलयुग खींच रहा, वहीं जा रहे। राजा दिन भर शिकार खेलते रहे, शाम हो गई, राजा को थकान आई, सूर्य अस्त हो गया, राजा को समझा ही नहीं, पाप में राजा पड़ गए। कब सूर्यास्त हो गया, राजा को दिखाई देना बंद हो गया रास्ता। अब राजा प्यास से तड़पने लगे तो राजा ने पानी मांगा, कौन पानी देगा? राजा ने देखा चंद्रमा उदय हो गया है, चंद्रमा की रोशनी में एक दिव्य कुटिया का दर्शन हुआ। राजा ने उस कुटिया में जाकर आवाज लगाई, अरे महात्मा जल पिलाओ, मैं चक्रवर्ती राजा परीक्षित और तुम मेरे राज्य में भजन कर रहे हो, मुझे पानी प्यास लगी है, और प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। पर उस कुटिया में जो महात्मा बैठे थे वो अवस्था उनकी समाधि की, उनके कानों के ऊपर दीमक लग गई थी और दीमक के ऊपर भी घास उगाई थी, इतनी लंबे समय से ध्यान कर रहे थे, आवाज सुनी नहीं। राजा को लगा कि मेरा अपमान किया है, महात्मा ने मुझे जल नहीं पिलाया मांगने के बाद भी। तो राजा ने देखा कि एक झुकटे में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, राजा ने वो सांप उठा करके महात्मा के गले में डालकर महात्मा का घोर अपमान कर दिया। और जैसे ही सांप गले में पड़ा राजा का, महात्मा का अपमान हुआ, अचानक राजा के ऊपर पूरी प्रकृति नाराज हो गई। महाराज बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, तूफान आ गए, राजा को चारों तरफ से घेर लिया संकट ने, विपत्तियों ने। जंगल में राजा प्यासा है, तूफान आया है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां तड़क रही हैं, बारिश हो रही है। जो ऋषि कुटिया में बैठे थे उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि अचानक ये विपत्ति कैसे आई, बिना बादल के बिजलियां तड़क रही हैं, बिना बादल के बारिश हो रही है, क्या है? श्रृंगी ऋषि ने ध्यान किया, और जब ध्यान किया श्रृंगी ऋषि ने, तो ध्यान में क्या देखा कि मेरे पिता का अपमान किया है चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने, मरा हुआ सांप डालकर आकाशवाणी में माता अपने पिता का प्रतिशोध लिया। मेरे पिता का अपमान, राजा ने, ऐसा राजा कैसे देश चलाएगा जो महात्मा संतों का अपमान करता है? महात्मा संतों के विचारों को पाल करके चरणों में रहकर जो राजा राज्य करता है वो राजा सर्वोपरि राजा रहता है, उत्तम राजा रहता है, देश को आगे बढ़ाने वाला राजा रहता है, जो राजा संतों की महिमा को जानता है, जो संतों की आज्ञा का पालन करता है। जिस राजा को संत नहीं चाहिए, जिस राजा को विचार नहीं चाहिए धर्म के, वो राजा देश को खोखला कर देगा, समाज को खोखला कर देगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, हे राजन, ये जो मरा हुआ सांप तुमने देखा, ये सांप 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें डसेगा, क्योंकि तुमने खोटा कर्म किया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा ने आकाशवाणी सुनी, राजा विलाप करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। दिन निकला, सारे राज्य में फैल गई बात कि राजा ने पाप कर दिया, राजा ने महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, राजा 7वें दिन मर जाएगा, राजा 7वें दिन मर जाएगा। सारी जनता राजा को प्यार करती थी, सब दौड़ पड़े, पाप तो किया है, गलत काम किया है, पर राजा से प्रेम करते सब। राजा के महल में रिश्तेदार, नातेदार, पहचान वाले, राजा, सेना, सब जंगल की ओर दौड़े पड़ी। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? राजा परीक्षित घबरा गए, क्या करूं, कहां जाऊं? बस राजा सोच रहे थे कि अचानक चक्कर आकर के राजा गिर पड़े, और जब राजा परीक्षित गिरे तो राजा के शरीर से मुकुट धरती पर गिर पड़ा। राजा का मुकुट गिरते ही राजा के बुद्धि में विचार अच्छे आने लगे। अब आप इस कथा को इस तरह समझ लो
कि मैंने जब कथा शुरू की तो मैंने बहुत सारा व्याख्यान किया, प्रवचन किया, पतंजलि का नाम लिया, योग दर्शन का नाम लिया, खाने पीने का नाम लिया, अपने विचारों के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको फार्मूला बताए आयुर्वेद के। अगर आपका श्रृंगार असूझ है, अनर्गल है, तो आपके विचार, आपके कर्तव्य भी बिगड़ जाएंगे। आपके कपड़ों की मेहरबानी अच्छी नहीं है तो आपके विचार बिगड़ेंगे 100%। आप चाहे जितने भी अपने आप को महान और तपस्वी समझो, कोई लाख बार कहे कि कपड़ों से क्या होता है, खाने से क्या होता है, कपड़ों से होता है, खाने से होता है, संग से होता है, श्रृंगार से होता है। राजा के सिर पर से मुकुट उतरा, राजा के विचार अच्छे हो गए। राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 दिन बचे जीवन के, इन 7 दिनों में घर जाकर मैं क्या कर लूंगा। पत्नी को सुख दूंगा, 7वें दिन मर जाना है। बच्चों को प्यार करूंगा, 7वें दिन मर जाना है। राज्य को भी अगर मैं संवारता हूं तो भी 7वें दिन मर जाना है। मेरे मरने के बाद भी तो संसार होगा। राज्य कोई संभालेगा, पत्नी जिएगी, बच्चे जिएंगे, पर 7 दिन में मैं क्या कर लूंगा उनका। तो राजा की बुद्धि में जब विचार अच्छे आने लगे तो राजा को अचानक अपनी माता के दूध पिलाते समय की बात याद आ गई महाराज। इसलिए हर मम्मी को क्या चाहिए, हर मम्मी को चाहिए, हर दादी को चाहिए कि बच्चे को जब दूध पिलाए, बच्चे को जब गोद खिलाए तो उसको ऐसी बातें बताओ जो उसके काम आ जाए। पर मम्मियां इतनी चालू हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, मम्मी को मटकना चटकना, सज धज के जाना है बाजार में, बच्चे को सुला सुलू के जल्दी से। तो बच्चों में ऐसे ज्ञान देंगी बच्चों को, बाबा और साधुओं से नफरत पैदा करेंगी। दूध पी ले, बाबा ले जाओ, बाबा खा जाओ, साधु आ जाओ। बाबा भूत है जो बाबा आ जाओ, बाबा ले जाओ, बाबा खा जाओ। उल्टी उल्टी बातें, गंदे विचार बच्चों की खोपड़ी में जन्म से दूध पिलाते पिलाते डालते महाराज। एक औरत ने तो हद कर दी महाराज। एक महात्मा को देखा कि गली से जा रहा है, महात्मा के पास दौड़ के पहुंची, बाबा एक फोटो दे दो तुम्हारो। महात्मा ने कहा क्या करेगी फोटो का, पिछली बार आया तब भी तो लिया था। तो कहा महाराज वो तो दुकान में धर दियो आशीर्वाद के लिए, अब दूसरा फोटो काय के लिए। अरे जो दुकान चलाता बेटा उसको बच्चा हो गया है, वो दूध ना पीता, तुम्हारा फोटो दिखा दिखा के डराऊंगी उसको। बोलो, फोटो बच्चों को डराने के लिए मत रखो, फोटो बच्चों को प्रणाम कराने के लिए रखो। इन गुरुजी को प्रणाम करो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, जीवन का कल्याण होगा। इनकी बातें सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। सारी लीलाएं उल्टी हो जा रही है महाराज। कई बाबाओं को तो मार डाला लोगों ने, बच्चा चोरी के जुल्म में मार दिया, डंडों से पीट पीट के, बच्चा चोर, बच्चा चोर। बाबा ये काम नहीं करते, ये भ्रम फैलाने का काम रोको। बाबा क्या करते हैं, अब कथा सुनो। राजा परीक्षित की बुद्धि में जब सद्विचार आए तो राजा ने अपनी माता उत्तरा के ज्ञान को स्मरण किया। उत्तरा ने क्या कहा था अपने पुत्र को, हे पुत्र, तेरी दादी ने, तेरी परदादी कुंती ने मुझे जो ज्ञान दिया है वो मैं तुझे दे रही हूं, क्योंकि उनके ज्ञान से मुझे जीवन में तू पाया है। क्या ज्ञान दिया मैया? तो कहा जीवन में जब कोई संकट घेर ले, कोई बड़ी गलती हो जाए तो भगवान को याद करो, सदगुरु को याद करो, वही आकर मार्ग दिखाएंगे, और किसी को मत मदद मांगो, सहारा मत मांगो। आज भगवान ने अपनी माँ के बचपन के जब मंत्र को याद किया तो एकदम भगवान प्रकट हो गए, ऐसा मान लो। तत्काल भगवान का आगमन हुआ, ऐसा मान करके उसके बुद्धि में, विचारों में बैठ गए भगवान आकर के कृष्ण। और भगवान कृष्ण कहने लगे, हे परीक्षित, जाओ किसी संत की शरण में जाओ। कोई संत तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है और किसी में ताकत नहीं है तुम्हारी जिंदगी बचाने की। तो चल दिए संतों के पास। 1 संत, 2 संत, 3 संत, 4 संत, 5 संत, 1000 संत, लाख संत। अब तो परीक्षित रात भर दिन भर संतों की शरण में घूम रहे हैं, कोई तो संत मिलेगा ऐसा जो मेरे जीवन को बचाएगा।
अनेक संतों ने कहा महाराज हम तुम्हारे जीवन के लायक अभी तपस्वी नहीं है, हम साधु हैं, सन्यासी हैं, पर हम तुम्हें इतनी कृपा नहीं कर सकते। जाओ आगे, जाओ आगे। गंगा के तट पर एक महात्मा आए हैं, दिगंबर भेषधारी, भगवान शंकर का ही अवतार है। वो अगर तुम्हें अपना लेंगे, उनकी शरणागति हो जाओ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनाएंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। तेरे सारे कष्ट हरेंगे। तेरे सारे कष्ट हरेंगे। तेरे सारे कष्ट हरेंगे। तेरे सारे कष्ट हरेंगे। मिट जाए उनके दाग रे
तेरी